प्रदेश के संभल में हलचल काफी गर्म है। संभल कोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के अनुरोध पर सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। 19 नवंबर को संभल कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में जांच का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने मस्जिद का सर्वे किया। 1875 में शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस सर्वे में गणेश जी प्रतिमा का जिक्र किया गया था। टीले पर बनी इमारत को लेकर दावे किए गए थे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर पर मस्जिद होने का दावा कर रहा है। हालांकि अब कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया है कि आज वो रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। सुनिए वकील ने इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ बताया। वादी पक्ष की तरफ से तो अदालत ने उनको ये हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कहा गया कॉपी इनको प्रोवाइड कराइए मस्जिद कमेटी के वकील साहब को। और उसमें एलए कमीशन वाले जो वकील साहब थे वो भी अपेयर हुए। उन्होंने कहा कि हमको भी टाइम दे दिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। वो कुछ कहना चाहते थे कि शायद हम दोबारा फिर कमीशन करना चाहते हैं इनकम्प्लीट है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको टाइम नहीं देंगे और आप अपनी एप्लीकेशन पे लिखिए कि हमारा कमीशन कंप्लीट हो चुका है। तो उनको जो कंप्लीट हो चुका है कमीशन उसी पर उनको रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया गया है। और क्या नाम बताया? अमीर हुसैन। और पूरे मुकदमे में जो हमने जवाब देना है और ऑब्जेक्शन फाइल करना है वो उसको उन्होंने 8 जनवरी लगा दिया है। 8 जनवरी 2025 उस दिन मुकदमे में सुनवाई होगी और 10 दिन के अंदर कमीशन साहब की रिपोर्ट आ जाएगी। बता दें शाही जामा मस्जिद सर्वे के मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। चंदौसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कई सवाल किए हैं। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष से शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर बताने के लिए किए जा रहे दावों का साक्ष्य पेश किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट की सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब आगे सर्वे नहीं होगा। संभल में हिंसा के कारण सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर। जी, क्या अब निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट है उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए। और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है। वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, तो ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है और हाईकोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, चूंकि इस मामले में आप 2 बार कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में खुद शामिल रहे हैं, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कोर्ट की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष को इस मामले में कोई राहत मिली है या फिर कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो जमा हो जाएगी? देखिए, मुझे तो कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो उनको बेस्ट ऑफ लक है। सबसे पहली बात है, कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, यहाँ पे डायरेक्टली एंटरटेन नहीं हो सकता है। 19 नवंबर के ऑर्डर सही है कि गलत है, इसके मेरिट्स पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो आप सील कवर में फाइल करिए,
तो इसमें क्या मुझे क्या, आपको अगर उनको राहत लग रही है तो बेस्ट ऑफ लक है, मैं यही बात कह रहा हूँ। इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे हुजैफा अहमदी साहब, उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि ऐसे देश भर में बड़े मुकदमे आ रहे हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बातें अभी आप नहीं कर सकते हैं, वो जब बाकी केसेस सुने जाएंगे तो आप उसमें बोलिएगा। आज हम इस केस के मेरिट्स पे कोई बात नहीं कह रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर केस की मेरिट पर कोई असर नहीं, केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं, और इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी जो है चंदौसी की अदालत में जमा होगी। सिर्फ मुकदमे का जो ट्रायल है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर देता और वहां पर सुनवाई नहीं शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कोई मुस्लिम पक्ष को बहुत ज्यादा बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सेट असाइड, यानी कि इस मामले को पूरी तरह से निरस्त करने की और निचली अदालत की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर भी सवाल खड़े किए कि आखिर सिविल जज सीनियर डिवीजन के फैसले को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट भी एक लीगल फोरम है जहां पर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका दाखिल कर सकता था। पहले जुमे की नमाज है, 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके बाद आज शांति से इस नमाज को अदा कराया जाए, ये पुलिस और प्रशासन की सबसे पहले प्राथमिकता है। इसी के लिए देखिए यहाँ पर जो मेन गेट है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो मेटल डिटेक्टर है उसको लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और अब से कुछ देर में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ से जो भी जाए उनकी अच्छी से जांच करके फ्रिस्किंग करके ही उनको आगे जाकर जो है वो अंदर जाने दिया जाए। इसके अलावा दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, गेट के दोनों तरफ यहाँ पर यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनको लगाया गया है। 16 कंपनियां यहाँ पर बाहर से बुलाई गई हैं, जिनके अंदर RAF की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है, RRF यूपी पुलिस की। इसके अलावा कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी फोर्सेस को बुलाया गया है और जो लोकल यहाँ के जो पुलिस टीम है जिले की उसको लगाया गया है। हर एक जगह पे जो जामा मस्जिद को जोड़ने का रास्ता है उसको जो है बैरिकेड से रोक दिया गया है। पीछे एक बार तस्वीरों में आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है ताकि कोई भी यहाँ से इंटर ना कर पाए और जो अंदर आए नमाज पढ़ने के लिए उसकी बाकायदा चेकिंग के साथ जो है वो उसे अंदर जाने दिया जाए ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। दूसरी सुरक्षा देखिए, यहाँ पे छतों के ऊपर जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको लगाया गया है ताकि छत के ऊपर से लगातार निगरानी जो है वो रख सके और किसी भी संदिग्ध अवस्था में वो तुरंत जो पुलिस है, नीचे की जो टीम है उनकी, उसको सूचना दे सके। इसी तरीके से देखिए छतों के ऊपर जो टीम है उसको लगाया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। CCTV कैमरे देखेंगे तो आप देखिए मस्जिद के ऊपर एक बड़ा CCTV कैमरा लगाया गया है और इस चारों कोनों, पांचों कोनों पे जहां जहां पे मस्जिद की एंट्री है वहां पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि वहां से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर एक गतिविधि के ऊपर जो पुलिस और प्रशासन है उसकी नजर हो, वो देख सके। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोकल बाशिंदा हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनको बैरिकेड्स पे रुकवाया जा रहा है और उनसे आइडेंटिफाई करवाने के बाद ही जो बाहर के लोग हैं उनको अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। पुलिस का, प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी बाहर उपद्रवी आता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।